अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। इसका टाइटल है चेन्स, वेब्स एंड एनर्जी फ्लो। आप लोगों ने चेन्स के बारे में भी सुना होता है, वेव्स के बारे में भी सुना होता है। अगर हम साइंटिफिक कंसेप्ट को थोड़ा सा साइड पे रख के सोचे तो चेन को आपने देखा होगा, उसके जो कुंडे होते हैं वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आज हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। इसको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी एनिमल को खाए, उस पर फीड करे। इसी तरह जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुराक के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फीडिंग जो पैटर्न्स है एनिमल्स के दरमियान में, जो कि इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, तो उसको कैसे हम शो करवाते हैं। उसको साइंटिफिकली या साइंस के अगर कॉन्सेप्ट से हम देखें तो उसको हम फूड चेन्स, फूड वेब्स, इसी के बेसिस पर शो करवा रहे होते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। Animals get energy from the food they eat. Plants get it from the food they make during photosynthesis. Feeding relationship between the living things in an ecosystem can be shown by food chain and food webs. हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म को अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए उन्हें फूड चाहिए होता है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खुराक हम खाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? वो खुद ही अपने लिए प्रिपेयर कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फीडिंग रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में उसको शो करवाया जाता है फूड चेन और फूड वेब से। अब फूड चेन क्या होता है? Green plants make their own food during photosynthesis, and using this energy from sunlight, any living things that make its own food is a producer. ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको अपनी खुराक बनाने के लिए क्या होता है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। सन इज़ द मेन सोर्स। उनके पास ये काबिलियत होती है कि वो सनलाइट को वो डायरेक्टली ट्रैप करके अपनी खुराक बना लें और उसको ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लिविंग थिंग है वो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर देयर फॉर प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। अगर आपसे कोई पूछे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं तो आप सिंपली कहोगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद अपनी खुराक बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स play an important role in an ecosystem. They are organisms that break down or decompose dead plant and animals. अब देखिए, दुनिया बनी है तो स्टार्ट से लेकर अभी तक बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स की डेथ हो चुकी है। अगर डेड बॉडीज को ख़त्म करने वाली कोई जानदार चीज़ नहीं होती तो वो अभी तक पड़ी रहती। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि डेड बॉडीज को खाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे मस्ट ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर लिविंग थिंग्स। अब हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना, तो वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से अपनी फूड लेते हैं। उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपनी खुराक के लिए। ठीक है, अब ईच प्लांट और एनिमल इज लिंक इन अ फूड चेन। फूड चेन में आप आपने देखा होगा, नॉर्मल सी जो चेन होती है उसमें देखा होगा उसके जो कुंडे होते हैं वो दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जब एक कुंडा दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता तो हमारे पास चेन नहीं बनती। बिल्कुल सिमिलरली एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, the arrow show which way the energy in the food is transferring. In an example, the energy goes from the lettuce to the rabbit and on to the fox. अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास? लेट्यूस है। लेट्यूस प्रोड्यूसर है, उसने सनलाइट को ट्रैप करके अपने लिए खुराक बना ली। रैबिट, अब ये जो एरो है ना, ये आपको दिखा रहा है कि एनर्जी की फ्लो हो रही है। लेट्यूस को खा के रैबिट के पास एनर्जी आ गई है। आप रैबिट को फर्स्ट कंज्यूमर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस प्लांट पर पहले फीड करने वाला, उसको कंज्यूम करने वाला क्या है? रैबिट है। रैबिट को देखे कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहा है, तो हम इस फॉक्स को कहते हैं सेकंड कंज्यूमर। ठीक है, अब आते हैं एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। रैबिट्स आर हार्बीवोर्स, दे
eat grass, cereals, carrots, lettuce and many other plants. अब वो ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा ना, हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो हम उसके लिए साइंटिफिकली अगर एक टर्म यूज़ करेंगे तो वो होगा हार्बीवोर्स. सो वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हार्बीवोर्स. उसमें से अब देखिए, अगर आप रैबिट्स की तरफ देखें, हमने देखा होता है ज़्यादातर कार्टून्स में कि रैबिट का फेवरेट फूड दिखाया जाता है कैरेट्स. तो कैरेट्स नहीं होता, कैरेट्स के अलावा भी वो चीज़ें खाते हैं. सीरियल्स हो गए, ग्रासेस हो गई, लेट्यूस हो गई, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसको ये खा रहे होते हैं, ठीक है. अब देखिए ज़रा इस डायग्राम में फॉक्स को कार्निवोर दिखाया गया है. कार्निवोर वो एनिमल जो कि सिर्फ मीट खाता है. रैबिट्स हार्बीवोर्स है, प्लांट्स खाएगा. बैजर है ओमनिवोर है. ओमनिवोर क्या चीज़ होती है इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है. एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ मीट खाना ही पसंद करते हैं, ठीक है, वो सब्जियां नहीं खाते, तो ऐसे एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कार्निवोर्स. लॉयन हो गया, उसको आपने कभी घास खाते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है. अ फॉक्स इज अ कार्निवोर. इट फीड्स ऑन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, माइस, बर्ड्स एंड रैबिट्स. अब फॉक्स क्या होता है, ये सिर्फ रैबिट्स को नहीं खाता, ये परिंदों को भी खाता है, चूहे जो होते हैं उनको भी खाता है, इंसेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, इन सबको खाता है, तो इससे में इसको हम कार्निवोर कहते हैं. अब आते हैं, सम एनिमल्स फीड ऑन अ डाइट दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. अब जब हम दूसरे प्लांट्स की तरफ, एनिमल्स की तरफ आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नहीं सॉरी, वो एनिमल्स जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे में हम इन एनिमल्स के लिए, ऐसे जानदार चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑमनिवर्स. एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर आल्सो ऑमनिवर्स. हम लोग सब्जियां भी खाते हैं और हम लोग मीट भी खाते हैं. बैचर्स आपके पास क्या है, ओमनिवोर है, ये ग्रास को भी खाता है, फ्रूट्स को भी खाता है, स्लग्स को भी खाता है, वर्म्स को भी खाता है, रैबिट्स को भी खाता है, ठीक है. नोटिस देयर आर 3 लिंक्स इन द फूड चेन. अब आपके पास इस वाले फूड चेन में 3 लिंक्स हैं, ठीक है. सबसे पहले लेट्यूस है, लेट्यूस को फॉक्स खा रहा है, फॉक्स रैबिट खा रहा है और रैबिट से फॉक्स खा रहा है, ठीक है. नॉट ऑल फूड चेन हैव 3 लिंक्स, सम हैव मोर लाइक दिस वन. और ज़रूरी नहीं है कि हर एक फूड चेन में 3 ही लिंक्स हो. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, ग्रास है. ग्रास को ग्रास होपर ने खा लिया, फर्स्ट लिंक, फर्स्ट कंज्यूमर. ग्रास होपर को लिजर्ड खा रहा है, इट इज़ द सेकंड कंज्यूमर, सेकंड लिंक. और फिर थर्ड पे देखें तो हॉक क्या करे, लिजर्ड को खा रहे, इट इज़ द थर्ड लिंक. तो इस वाले फूड चेन में हमारे पास 4 लिंक्स हैं.